दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 2025 के बारे में कि तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो जाएगी, कलश स्थापना कब से लेकर कब तक होगा। और क्योंकि इस बार की नवरात्रि जो है वो 9 दिनों की ना होकर 8 दिनों की हुई है, तो कौन-कौन से दिन पे हम कौन-कौन सी माता की पूजा करेंगे, यानी कि किन माता के किन-किन स्वरूपों की पूजा हम 2 दिन करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता ही है कि चैत्र नवरात्रि से ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, तो इसलिए भी चैत्र नवरात्रि विशेष हो जाती है। अब दोस्तों देखिए, नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन से लेकर अगले 8 दिनों तक हम माता के अलग-अलग यानी कि माता के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा हम अलग-अलग दिन पे करते हैं। अब दोस्तों जैसे नवरात्रि प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, तो किस दिन प्रारंभ होता है और किस दिन समाप्त होता है, उसी के हिसाब से माता की सवारी को भी निर्धारित किया जाता है। अब क्योंकि ये जो है यानी कि चैत्र नवरात्रि जो है वो रविवार को शुरू होगा और रविवार को ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए रविवार होने के कारण जो है माता की सवारी हो जाएगी हाथी, जो कि हमारे हम मनुष्यों के लिए काफ़ी सही है और शुभ भी होता है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की तिथि प्रारंभ होगी 30 मार्च 2025, दिन होगा रविवार। वैसे तो दोस्तों तिथि जो है वो एक दिन पहले ही प्रारंभ हो रही है, लेकिन क्योंकि उस दिन शाम के समय से प्रारंभ होगी, इसलिए उदय तिथि में जो तिथि हमें मिल रही है उसी तिथि से हम मानेंगे और समाप्त हो जाएगी 6 अप्रैल 2025, दिन होगा रविवार। अब दोस्तों पहले दिन यानी कि कलश स्थापना जो होगा उसी दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं और उसी दिन से दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है, यानी कि जिसको भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है वो पहले दिन से ही अपना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहेगा, इसकी जानकारी ऑलरेडी, तो इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं या फिर आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों कलश स्थापना के साथ साथ यानी कि 30 मार्च को माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से दिन पे माता के कौन कौन से स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो दोस्तों पहला दिन यानी कि 30 मार्च को ही कलश स्थापना के साथ ही माता दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा यानी कि माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा और तीसरा एक ही दिन पड़ रहा है, यानी कि एक ही दिन हम माता के 2 स्वरूपों की पूजा आराधना करेंगे और जो लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ किए हैं वो लोग अपने हिसाब से, मतलब कि 8 दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ समाप्त हो जाए, इस हिसाब से उन्हें करना चाहिए। अब 31 मार्च 2025 को माता के 2 स्वरूपों की पूजा होगी, यानी कि माता ब्रह्मचारिणी और माता चंद्रघंटा की पूजा होगी। तीसरा दिन हो जाएगा 1 अप्रैल, इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होगी। चौथा दिन हो जाएगा 2 अप्रैल, इस दिन होगी माता की स्कंद माता स्वरूप की पूजा होगी। पांचवा दिन होगा 3 अप्रैल 2025, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना हम करेंगे। छठा दिन होगा 4 अप्रैल 2025, इस दिन होगा सप्तमी, इस दिन हम माता की कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे। सातवां दिन हो जाएगा 5 अप्रैल 2025, इस दिन ही है महाअष्टमी और इस दिन जो है माता महागौरी की पूजा हम करेंगे। और साथ में जो लोग भी 2 दिनों का यानी कि चढ़ती और उतरती का व्रत रखते हैं, तो पहला व्रत वो रखेंगे पहला दिन यानी कि 30 मार्च को और दूसरा उनका व्रत हो जाएगा 5 अप्रैल को, जो कि होगी महाअष्टमी। इसी दिन 2 दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग 5 अप्रैल को रखेंगे, इस दिन होगी महाअष्टमी। आठवां दिन होगा 6 अप्रैल 2025, इस दिन होगी महानवमी और इसी दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं, यानी कि जिनको जिनको भी कन्या पूजन कराना है, कन्या भोज कराना है, वो महानवमी को ही करेंगे और डेट होगा 6 अप्रैल 2025 को। और इसी के साथ ही चैत्र नवरात्रि की समापन भी हो जाएगी, यानी कि चैत्र नवरात्रि 8 दिन की ही होगी। और देखिए अब 9वां दिन जो होगा, जो कि हम 10वां दिन करते हैं जो कार्य, वो हम 9वां दिन करेंगे, यानी कि 9वां दिन हो जाएगा 7 अप्रैल 2025। और जो लोग भी 9 दिनों का व्रत करते हैं उनका पारण भी होगा नवमी के दिन, यानी कि 7 अप्रैल 2025 को, और इसी दिन कलश विसर्जन भी किया जाएगा। तो इस तरह से चैत्र नवरात्रि का समापन भी हो जाएगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये चैत्र नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से चैत्र नवरात्रि के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।